हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज these questions consist of two statements each printed as statement 1 statement 2. While answering these questions you are required to choose any one of the following four responses. Statement 1 क्या बोल रहा है? Most of the trivalent lanthanide ions are colored both in the solid state and in aqueous solution. Statement 2 क्या बोल रहा है? The elements with xf electrons have a similar color to those of 14 - xf electrons. तो हमको स्टेटमेंट ए बी सी डी में सही आंसर बताना है ऑप्शंस में से. इसमें ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है. बी बोल रहा है कि 1 एंड 2 दोनों इनकरेक्ट है. सी कह रहा है कि 1 तो करेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. और डी कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है लेकिन स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट विल बी योर प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स. Properties of lanthanides ions. चलिए, तो स्टेटमेंट 1 अपन 1 बाय 1 करके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इसको गलत या फिर सही प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. तो स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों. जैसे ये आपको बुक्स के अंदर मिल जाएगा ये टेबल. इसमें देखिए ट्राइवेलेंट का मतलब हो गया, हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? Ln+3 की. +3 कंडीशन में जो भी आयंस होंगे वो सारे कलर्ड होंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर भी लिक्विड स्टेट के अंदर भी. तो ये बात बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इतने भी आपके पास में लैंथेनाइड के आयंस होते हैं +3 कंडीशन में, उन सबके पास में क्या प्रेजेंट होता है? उन सबके पास में प्रेजेंट होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेयर्ड कौन से इलेक्ट्रॉन्स? F इलेक्ट्रॉन्स. और अनपेयर्ड F इलेक्ट्रॉन जिसके पास भी होगा वो क्या करेगा? वो करेगा FF ट्रांजिशन. FF ट्रांजिशन. व्हाट डू यू मीन बाय FF ट्रांजिशन? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई F ऑर्बिटल है जिसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या कर सकता है? वो एब्जॉर्ब कर सकता है. किसको? वो एब्जॉर्ब कर सकता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को. ठीक है, सर्टेन मतलब एब्जॉर्ब्स सर्टेन वेवलेंथ फ्रॉम द विजिबल रीजन. फ्रॉम द विजिबल रीजन, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से आपको कलर देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये इसका रीजन है सबसे बड़ा. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? कंप्लीटली ट्रू हो गया. आप देख सकते हो सबके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इसके पास 7. इस तरह से देखिए आप सब में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. सेकंड बोल रहा है द एलिमेंट्स विद एक्सएफ इलेक्ट्रॉन्स हैव अ सिमिलर कलर टू दोज ऑफ 14 - एक्सएफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसको हमको कंपेयर करना पड़ेगा. तो अपन कंपेयर कर लेते हैं. देखिए आपके पास मान लेते कोई एलिमेंट है जिसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना है. देखिए मैं आपको बताता हूं. एक हमने माना कि 4f है जिसके पास में x इलेक्ट्रॉन्स है, और एक हमारे पास में है उसके पास भी 4f है लेकिन उसके पास में 14 - x इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, ये दोनों ही जो आपकी स्पीशीज हैं इनका कलर कैसा होगा? सेम. दे विल शो सेम कलर. दे विल शो सेम कलर. ऐसे कैसे कह रहे हो आप? मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों के, मैं प्रूफ भी करूंगा अभी इस चीज को, सेम कलर होगा. क्यों? क्योंकि दोनों के पास ही कैसे हैं? सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ करता हूं कैसे. मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूं और सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी. ये जो रिलेशन हमने स्टैब्लिश किया है, एक मैं यहाँ पे ले रहा हूं EU+3. EU क्या होता है? देख लीजिए, ये रहा EU. कहाँ गया? ये रहा यूरोपियम. ठीक है, और एक मैं यहाँ पे ले रहा हूं ये ट्रिबियम ले लेते हैं. ये ट्रिबियम YB+3. ये रहा ये ट्रिबियम. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूं EU+3 को और YB+3 को. EU+3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 4f. इसके बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं +3 कंडीशन में? इसके पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स. और YB के पास में इलेक्ट्रॉन होते हैं +3 कंडीशन में 4f 8 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है,
अब इन दोनों को कंपेयर करो आप, क्या इन दोनों को कंपेयर करने पे आपको ऐसा कुछ मिल रहा है? 4f6 इज इक्वल्स टू 4f14 माइनस 6, यस और नो? देख लो, 8 ही आएगा आंसर, 4f8, ठीक है ना? मतलब दोनों के पास में क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है। अब कैसे सेम है मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं 4f6 की बात करूं तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और अगर मैं 4f8 का बनाऊंगा तो भी उसमें इतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, तो भरते हैं 1 2 3 4 5 6, 8 वाले में भरते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। दोनों में अगर हम गिनती करें कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सेम होगा तो क्या होगा? कलर भी सेम होगा। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट में हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, तो वी कैन से दैट बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।